दोस्तों, जब जीवन में आप कोई सपने पूरे करने के लिए कोई काम करते हैं तो उसमें दर्द होते हैं, दुख होते हैं, तकलीफ आते हैं। इन्हीं दर्द, दुख, तकलीफ के वजह से कई लोग अपनी सफलता को मार देता है और इजी तरीके अपनाने लगते हैं कि किसी में दुख, दर्द, तकलीफ ना हो। तो ऐसे लोग कभी जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकते। इस सफलता के रास्ते में दुख, दर्द, तकलीफ तो भरा पड़ा है। जो इनका सामना कर लिया वही सक्सेसफुल होता है, अन्यथा नहीं होता है। चलिए इसे इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक मूर्तिकार एक छोटा सा सुंदर सा पत्थर को मूर्ति का रूप धारण देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हुआ यूं कि जो ही ठक ठक का आवाज किया, 2-3 बार ही उस पे मारा था तो वो पत्थर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, चिल्लाने लगा, क्यों मुझे मार रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें दर्द, दुख, तकलीफ हो रहा है। यदि इस दर्द, दुख, तकलीफ को तुम आज सहन कर लेते हो तो जीवन में तुम्हें पूजा जाएगा, तुम्हारी पूजा होगी, तुम सफलता हासिल कर लोगे, तुम्हें कभी फिर चोट खाना नहीं पड़ेगा। वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब होगा, लेकिन मैं इस दर्द को, तकलीफ को, दुख को नहीं सह पा रहा हूँ। मैं जैसा हूँ मुझे वैसे हालत में छोड़ दो। मूर्तिकार उसे फिर से समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं सुना। वो सिर्फ अपनी बात पर डग रहा, बोला मुझे छोड़ दो, मुझे तकलीफ हो रहा है। मूर्तिकार अंत में उसे छोड़ देता है और फिर आगे बढ़ता है। कुछ ही दूरी पे जाता है तो एक बेडोल सा पत्थर, बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। मूर्तिकार उसे देख करके इग्नोर करके जाने लगा। बड़े से पत्थर, बेडोल पत्थर कहते हैं कि क्या मैं आपका कोई काम में आ सकता हूँ? मूर्तिकार कहते हैं कि तुम बहुत बड़े हो, तुम्हारे ऊपर छेनी हथौड़ी का जोर जोर से बार करना पड़ेगा, तुम्हें कष्ट, तकलीफ, दुख, पीड़ा बहुत ज्यादा होगा। बेडोल सा पत्थर कहता कोई बात नहीं है, मैं सह लूंगा, आप मेरे ऊपर काम कीजिए। मूर्तिकार उस पत्थर को छेनी हथौड़ी पे बार करना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते कुछ समय के बाद वो बेडोल सा पत्थर एक सुंदर सा मूर्ति, भगवान का रूप धारण कर लिया। कुछ ही दिनों के बाद उसे मंदिर में स्थापना कर दिया गया। मंदिर में अब पूजा करने के लिए लोग आने लगे। धीरे धीरे उस मंदिर से सभी लोगों का इच्छा पूरा होने लगे। अब उस मंदिर में दूर दूर से लोग आने लगे। किसी ने वहाँ पे एक छोटा सा पत्थर उठा करके उस मंदिर में रख दिया। अब जब भी लोग वहाँ पूजा करने के लिए आते थे तो एक नारियल हाथ में ले करके आते थे, और जब नारियल फोड़ा जाता था तो उसी छोटा पत्थर पे नारियल फोड़ते थे और भगवान को उस मूर्ति का जो बेडोल सा पत्थर था उस पे चढ़ाते थे। वो छोटा सा पत्थर कोई और पत्थर नहीं था, वो वही पत्थर था जिसे शुरू में दर्द, तकलीफ, कष्ट हो रहा था। आज वो पत्थर हर क्षण, हर घड़ी, क्षण भर, पल भर में उस पे नारियल फोड़ा जा रहा है। वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उसका सुनने वाला अब कोई नहीं है। सेम कंडीशन स्टूडेंट लाइफ में भी है, आप लोगों में भी है। आप लोगों के जीवन में भी दुख आते हैं, तकलीफें आते हैं, कष्ट आते हैं, और इसी दुख, तकलीफ, कष्ट से आप घबरा जाते हैं। तो समझ लेना, आप मूर्त नहीं बन सकते, वो छोटे से पत्थर की तरह ही रह जाओगे। जो खेत को हल चलाने पे दर्द होता हो वो कभी अनाज पैदा नहीं कर सकते। जब घोड़े के रेस होते हैं तो घोड़े के मालिक उस घोड़े को मारते हैं। वो इसलिए मारते हैं क्योंकि उस घोड़े को वो जिताना चाहता है। अगर आपके लाइफ में दुख, तकलीफ, कष्ट आ रहा है तो समझ लेना आपको भगवान जिताना चाहता है, आपको वो काबिल समझा है, इसलिए तो आपके जीवन में दुख, तकलीफ आ रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आप सब और अपना आंदोलन तेज कर देना। सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, जो भी हो सपने वे सपने मत तोड़ना। अरे कदम कदम पर मिलेंगे मुश्किलें यारो, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। अगर ये कहानी आपको पसंद आया है तो SR91 चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।